कई जीत बाकी है कई हार बाकी है, कि कई जीत बाकी है कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, कि यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था मेरे दोस्त, अभी तो पूरी किताब बाकी है। नमस्कार दोस्तों, मैं मिलन कुशवाहा, मोटिवेशनल स्पीकर, टीचर, कंटेंट एंड आपका अपना डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर रिव्यू ऑफिसर्स क्लब। माय डियर फ्रेंड, आज का जो सेशन है वो बेसिकली रिगार्डिंग अपेंडिक्स 3 एग्जामिनेशन, जो कि काफ़ी लंबे समय के बाद कंडक्ट होने जा रही है। यस माय डियर फ्रेंड्स, आई एम टॉकिंग अबाउट सीनियर एसओ, सीनियर टीआई एंड सीनियर एएसए। My dear friends, if you really want to establish your career as senior SO, senior TIA and senior ISA, तो ये वीडियो बस आपके लिए है। वीडियो में स्टार्ट में बने रहिए, और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो जस्ट सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज इस चैनल पर आपको हर अपडेटेड से अपडेट किया जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, डोंट किल द टाइम एंड लेट्स बिगिन। डियर फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। और यहाँ चैप्टर फर्स्ट शुरू करते हैं, और आज हम क्वेश्चन जो पिक किए हैं वो है गुड सेक्शंस, यानी गुड सेक्शन से सारे क्वेश्चंस होंगे। यानी चूँकि अभी सीनियर एसओ, टीआईए और आईएसए तीनों जो सेगमेंट है सबको मर्ज कर दिया गया, तो आज हम लोग गुड सेक्शन से क्वेश्चन करते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज कि व्हाट इज ईओएल एट गुड सेट्स और साइडिंग। यानी गुड सेट्स और साइडिंग में ईओएल का मतलब क्या होता है? तो ईओएल का मतलब होता है इंजन ऑन लोड। सो राइट आंसर इज सी, इंजन ऑन लोड। हालांकि इसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिप भी होता है, बट अभी हम गुड सेक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सो ईओएल एट गुड सेट और साइडिंग, दैट मीन्स इंजन ऑन लोड। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फ्लोइंग डू नॉट वर्क ऑन ईओएल बेसिस। यानी इनमें से कौन सा ऐसा वर्क है जो ईओएल बेसिस पर वर्क नहीं करता है? तो वो है प्राइवेट या असिस्टेड साइडिंग। प्राइवेट और असिस्टेड साइडिंग जो होता है उसमें ईओएल यानी इंजन ऑन लोड का जो बेसिस है, जो प्रोविज़न है, वो काम नहीं करता है। सो राइट आंसर इज, यानी प्राइवेट और असिस्टेड साइडिंग में ईओएल काम नहीं करता है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, कि फ्री टाइम फॉर डैमरेज और बारफेज कैलकुलेशन डिपेंड्स अपॉन। यानी फ्री टाइम में जो डैमरेज और बारफेज चार्जेज जो कैलकुलेट किया जाता है वो किस पर डिपेंड होता है? तो वो डिपेंड होता है, फ्री टाइम की बात हो रही है तो वो टाइप ऑफ वैगन, यानी वैगन का प्रकार क्या है। यानी जैसे यदि कोई गुड्स या फिर ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट्स होंगे तो वो इस चीज़ को कोरिलेट कर पाएंगे कि जैसे वैगन बीसीएन होता है, बॉबियन होता है, एचएल होता है। तो यहाँ पर है टाइप्स ऑफ वैगन, यानी बेसिकली जो टाइप्स ऑफ वैगन है उस पर डिपेंड करता है फ्री टाइम में कि डैमरेज और बारफेज चार्जेस का जो कैलकुलेशन होगा वो किस प्रकार से होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन नंबर 4, कि डैमरेज चार्जेस आर कैलकुलेटेड ऑन। तो देखिए डैमरेज चार्ज जो कैलकुलेट किया जाता है वो बेसिकली इंटायर ग्रुप, यानी जो पूरी रेक जो होता है बैगन्स का। बैगन मीन्स यू नो, जैसे कि कोचिंग ट्रेन में हम लोग कोच को बोलते हैं, तो वहाँ पर गुड्स ट्रेन में बैगन बोला जाता है। तो इंटायर ग्रुप और रेक ऑफ वैगन्स, यानी वैगन्स के जितने भी रेक हैं उन सभी रेक पर डैमरेज चार्ज को कैलकुलेट किया जाता है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि फ्री टाइम फॉर लोडिंग और अनलोडिंग ऑफ BCNHL वैगन्स। ये वैगन्स का एक टाइप्स है, जैसे कि मैंने बताया बीसीएन, बॉबियन, HL, BCNHL वैगन्स इन मिनी रैक इज, यानी फ्री टाइम फॉर लोडिंग और अनलोडिंग। BCNHL जो वैगन्स है, BCNHL जो वैगन है, तो उसके लिए लोडिंग और अनलोडिंग के लिए फ्री टाइम कितने निर्धारित किए गए? तो BCNHL एक ऐसा वैगन है जिसके लिए लोडिंग और अनलोडिंग का जो टाइम निर्धारित किया गया है वो है 5 आवर्स। कितना है? 5 आवर्स। जितने सारे क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं रिगार्डिंग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है कि फ्री टाइम फॉर डबल ऑपरेशन ऑफ कंटेनर कमोडिटी हैंडल्ड बाय शिलिंग, यानी फ्री टाइम में जो डबल ऑपरेशन कंटेनर का किया जाता है उसके बारे में बोल रहा है। तो थोड़ा जूम कर लिया जाए, और तो इसका जो राइट आंसर है
वो क्या हो जाएगा 8 आवर्स, 6 आवर्स, 5 आवर्स, 10 आवर्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 8 आवर्स, है ना। चलिए नेक्स्ट, कहता फ्री टाइम फॉर कैलकुलेशन ऑफ डैमरेज और वारफेज चार्जेस इज इक्वली एप्लीकेबल टू, यानी एक किस वैगन के लिए एप्लीकेबल होता है डैमरेज और वारफेज चार्जेस का जो फ्री टाइम कैलकुलेशन होता है वो किस वैगन के लिए एक्चुअली में एप्लीकेबल होता है। तो ए जो है वो बीजी एज वेल एज एमजी वैगन्स के लिए, बीजी एज वेल एज एमजी वैगन्स के लिए एप्लीकेबल होता है जब हम फ्री टाइम डैमरेज और वारफेज चार्ज का कैलकुलेशन कर सकते हैं। सो राइट आंसर इज सी, बीजी एज वेल एज एमजी वैगन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमिशेबल फ्री टाइम फॉर लोडिंग ऑफ रेक्स ऑफ कोल एंड और आयरन कोर कैन बी रिड्यूस टू 3 आवर्स, वाई, यानी जो परमिशेबल फ्री टाइम है लोडिंग ऑफ रेक्स का, जैसे कि कोई कोयला का है या फिर कोई आयरन ओर का रेक है, तो उसके लिए जो परमिशेबल फ्री टाइम है लोडिंग के लिए उसको कितने आवर्स तक रिड्यूस टू 3 आवर्स, 3 आवर्स तक उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं फ्री टाइम को। तो ये किसके परमिट से होगा, यानी ये जो परमिशेबल होगा वो होगा PCCM इन कैलकुलेशन विद PCOM, कंसल्टेशन विद PCOM। PCCM क्या होता है, प्रिंसिपल चीफ कॉमर्शियल मैनेजर और प्रिंसिपल चीफ ऑपरेटिंग मैनेजर, ये दोनों के कंसल्टेशन से जो लोडिंग ऑफ रेक्स है और उसके लिए जो फ्री टाइम परमिशेबल है उसको 3 आवर्स तक हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, PCCM इन कंसल्टेंस विद PCOM। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी डेज प्रायर नोटिस नीड्स टू बी गिवन टू टर्मिनल्स बिफोर रिड्यूसिंग फ्री टाइम फॉर लोडिंग रेक्स ऑफ कोल एंड आयरन कोर। क्वेश्चन कह रहा है माय डियर फ्रेंड्स कि अभी जो मैंने क्वेश्चन चर्चा किया जस्ट बिफोर कि कोई कोयला या फिर आयरन ओर का आदि कोई रेक्स है तो उसके लोडिंग के लिए जो रिड्यूसिंग टाइम है परमिशेबल टाइम उसको 3 आवर्स तक कम किया जा सकता है विद द कंसल्टेशन ऑफ PCCM एंड PCOM, है ना। तो यहाँ क्वेश्चन जो कर रहा है कि हाउ मेनी डेज प्रायर नोटिस needs to be given to terminals before reducing free time for loading rakes of coal and or iron ore, यानी how many days prior notice needs, यानी कितने दिन पहले इस चीज़ का नोटिस दिया जाता है कि आप जो परमिशेबल टाइम है लोडिंग ऑफ रेक्स का ऑफ कोल एंड आयरन कोर का वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 वीक्स, यानी 2 वीक्स प्रायर इन्फॉर्म करना रहता है। 2 वीक्स प्रायर यानी 2 सप्ताह पहले इस बात को इंटीमेट करना होता है कि जो परमिशेबल टाइमिंग है लोडिंग ऑफ रेक्स इन द केस ऑफ कोल और आयरन और वैगन्स, ओके, तो उसके लिए 2 वीक्स। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि डैमरेज इज चार्ज ऑन, तो डैमरेज चार्ज जो है वो किस पर चार्ज किया जाता है, तो ये चार्ज किया जाता है जैसे कोई भी रेक है और वो बहुत ज़्यादा एक डिटेंशन हो रहा है, यानी एक्सिस डिटेंशन ऑफ रेक, यानी मान लो कि 100 टन का कैपेसिटी है कि उसमें लोडिंग हो सकता है और वहाँ पर लोडिंग किया जा रहा है 150 टन 200 टन, तो वो तो टाइम टेकन वाली मैटर हो जाएगी। तो वैसी स्थिति में जो रेक के जो एक्सेस डिटेंशन होता है रेक का, तो डैमरेज चार्ज जो वसूल किया जाता है वो एक्सेस डिटेंशन ऑफ रेक। तो राइट आंसर इज शी, ओके, शी। नेक्स्ट जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ डैमरेज चार्ज इज। अब देखिए डैमरेज चार्ज कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसका फार्मूला बोल रहा है, तो इसका सब फार्मूला जो है वो वेरी सिंपल है कि टाइम ऑफ रिलीज, यानी जब वैगन आपके साइडिंग में आ गया, और माइनस टाइम ऑफ प्लेसमेंट, और उसको साइडिंग में प्लेसमेंट करने के लिए जितना जो टाइम लगा तो इस टाइम को माइनस करके जो आया उसमें फ्री टाइम को माइनस कर देने से डैमरेज चार्जेस का कैलकुलेशन निकाला जाता है, यानी टाइम ऑफ रिलीज माइनस टाइम ऑफ प्लेसमेंट माइनस फ्री टाइम, यानी तीनों टाइम को रिप्लेस फ्री टाइम, टाइम ऑफ प्लेसमेंट एंड टाइम ऑफ रिलीज, ये तीनों को माइनस कर देने से डैमरेज चार्ज का कैलकुलेशन निकल जाता है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
वो कहता है कि द टाइम लैप्स्ड बिटवीन कंप्लीशन ऑफ वन या फर्स्ट पार्ट ऑफ द रेक एंड प्लेसमेंट ऑफ सेकेंड पार्ट ऑफ द रेक इज टर्म्ड एज, तो उसको बोला जाता है डाइज नन। क्या बोला जाता है? डाइज नन। बिकॉज ये जो हो रहा है वो मतलब इनसाइड प्रोविज़न हो रहा है, प्रोविज़न जो दिया गया उसी के अंतर्गत ये किया जा रहा है कि जो टाइम लैप्स बिटवीन कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ द रेक, एक रेक को जब हम प्लेसमेंट किए, उसमें लोडिंग किए, फिर उसको साइडिंग से बाहर निकाले बैगन को, और फिर जो सेकेंड रेक है उसका जब प्लेसमेंट किए, तो इन दोनों के बीच का जो टाइमिंग है वो एक्चुअली किस रूप में जाना जाता है? तो वो आता है डाइज नन। यानी इसमें कोई भी चीज़ यानी ना डैमरेज चार्जेज होगा ना बारफेज चार्ज कैलकुलेट किया जाता है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर कैलकुलेशन ऑफ डैमरेज। तो अभी हम बताएं कि डाइज नन इज टू बी डिडक्टेड फ्रॉम टोटल आवर्स फॉर कैलकुलेटिंग डैमरेज। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर कैलकुलेशन ऑफ डैमरेज चार्जेस। डैमरेज चार्जेस का कैलकुलेशन करने के लिए इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन है कि जो डाइज नन इज टू बी डिडक्टेड फ्रॉम टोटल आवर्स ऑफ कैलकुलेटिंग डैमरेज। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है कि ग्रांट ऑफ फ्री टाइम बाय लेवी ऑफ डैमरेज ऑन ए रेक इज लिंक्ड विथ यानी हैंडलिंग कैपेसिटी ऑफ द साइडिंग। आपके साइडिंग का हैंडलिंग कैपेसिटी कितना है? आपके साइडिंग का हैंडलिंग कैपेसिटी किस प्रकार का है, इस बेस पर वो डिपेंड करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हैंडलिंग कैपेसिटी ऑफ द साइडिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेपरेट फ्री टाइम इज एप्लीकेबल फॉर, यानी सेपरेट फ्री टाइम किसके लिए एप्लीकेबल होता है? तो वो होता है 7 ओल्ड स्टील प्लांट्स। जो 7 ओल्ड स्टील प्लांट्स है उसके लिए सेपरेट फ्री टाइम एप्लीकेबल होता है। रिमेंबर इट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सेपरेट फ्री टाइम होता है वो एप्लीकेबल ओनली एंड ओनली 7 ओल्ड स्टील प्लांट्स के लिए ही होता है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है कि टर्मिनल अलाउंस फॉर पुल थ्रू ट्रेन्स इज अलाउड फॉर, यानी टर्मिनल अलाउंसेज जो होता है फॉर पुल थ्रू ट्रेन्स इज अलाउड फॉर, ट्रेन के द्वारा या ट्रेन के थ्रू जो पुल किया जाता है टर्मिनल, तो उसके लिए जो टर्मिनल अलाउंसेज है वो कितने समय की होती है? तो वो होता है 45 मिनट्स का। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और जो आपका अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कहता है कि इन केस ऑफ अनफिट और सिक बैगन, अनफिट और सिक बैगन का मतलब क्या हुआ कि वो बैगन सेफ नहीं है, अनसेफ है, अनफिट है, या एडिशनल फ्री टाइम या बियॉन्ड परमिशेबल फ्री टाइम इज कितना है? यानी इन केस ऑफ अनफिट और सिक बैगन, यदि कोई बैगन अनफिट है, अनसेफ है, तो वैसे कंडीशन में जो एडिशनल फ्री टाइम है या फिर बियॉन्ड परमिशेबल फ्री टाइम है वो कितना है? तो वो है 24 आवर्स, इससे ज़्यादा नहीं, 24 आवर्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि एडजस्टमेंट अंडर डेबिट क्रेडिट सिस्टम इज डन ऑन, यानी डेबिट क्रेडिट सिस्टम जो है उसमें जो एडजस्टमेंट किया जाता है वो किस बेसिस पर किया जाता है? तो एडजस्टमेंट अंडर डेबिट एंड क्रेडिट सिस्टम इज डन ऑन मंथली बेसिस, ये मंथली बेसिस के बेस पर इसको एडजस्ट किया जाता है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है कि पेनल डैमरेज, यानी पेनल डैमरेज चार्जेस आर लेविड फॉर, तो ये मैक्सिमम ऑफ 6 टाइम्स ऑफ द प्रिवेलेंट रेट, यानी जो प्रिवेलेंट रेट है उसका मैक्सिमम 6 टाइम तक पेनल डैमरेज चार्जेस लगाया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी। नेक्स्ट है कि फॉर कैलकुलेटिंग नाइट इंसेंटिव अंडर डैमरेज और बैरफेज चार्जेस टाइमिंग फॉर नाइट इज कंसिडर्ड फ्रॉम, यानी जो देखिए रेलवे में क्या होता है ना कि नाइट ड्यूटी आपको कितने से कितने बजे तक माना जाता है? तो रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक आपको नाइट ड्यूटी माना जाता है। तो जो डैमरेज और बारफेज चार्जेस का जो नाइट इंसेंटिव कैलकुलेशन किया जाता है वो किया जाता है
22 आवर्स टू 6 आवर्स, यानी 10 बजे से लेके 6 बजे तक सुबह तक। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो कहता है साइडिंग चार्जेस इज लेविड मिनिमम फॉर, यानी साइडिंग का भी चार्ज लिया जाता है। जैसे कि कुछ साइडिंग होता है जो रेलवे का खुद का होता है और कुछ जो होता है प्राइवेट साइडिंग होता है या फिर असिस्टेड साइडिंग होता है। तो बेसिक कंडीशन में जो साइडिंग चार्जेज होता है वो मिनिमम कितना लेवी किया जाता है, कितने घंटे के लिए, तो वो 1 आवर के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शंटिंग चार्जेज आर राउंडेड ऑफ एट द एंड ऑफ, तो वो है 10 डेज। अब देखिए साइडिंग चार्जेज क्या होता है, सॉरी शंटिंग चार्जेज क्या होता है। तो साइडिंग में क्या होता है ना कि साइडिंग में जब वैगन प्लेसमेंट के लिए जाता है यानी गुड्स को लोडिंग के लिए, तो उसको कई टुकड़ों में बांट दिया जाता है, 3-3, 4-4 वैगन का ग्रुप करके। तो ये जो 3-3, 4-4 वैगन को अलग अलग सेपरेट किया जाता है, तो इसी को बेसिकली शंटिंग बोलते हैं कि वैगन का शंटिंग हो रहा है। तो इसको जो शंटिंग चार्जेज होता है वो टर्न ऑफ एट द एंड ऑफ 10 डेज, 10 डेज तक के वैलिडिटी है इसका शंटिंग चार्जेज का। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन कहता है कि AIEHC स्टैंड फॉर, क्या है AIEHC। देखने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है बट है कुछ नहीं, वेरी सिंपल है। AI का मतलब हो गया ऑल इंडिया, E फॉर इंजन, H फॉर आवर एंड C फॉर कॉस्ट। यानी AIEHC मीन्स ऑल इंडिया इंजन आवर कॉस्ट। क्या हो जाएगा, ऑल इंडिया इंजन आवर कॉस्ट। एंड नेक्स्ट है कि व्हाट आर ECR नोट्स। अब ये ECR नोट्स क्या होता है, तो E फॉर इलेक्ट्रॉनिक, C फॉर कैश एंड R फॉर रिमिटेंस नोट्स। यानी ECR नोट्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कैश रेमिटेंस नोट्स। वंस अगेन इलेक्ट्रॉनिक कैश रेमिटेंस नोट्स। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडर चार्जेस आर रेज्ड वाया, यानी अंडर चार्जेस किसके माध्यम से रेज्ड किया जाता है, तो वो है ईरर शीट। ईरर शीट के थ्रू आपको अंडर चार्जेस लेविट किया जाता है यानी लगाया जाता है। नेक्स्ट है कि IBP स्टैंड फॉर, तो IBP का मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंट बुकिंग प्लांट। क्या होता है, इंडिपेंडेंट बुकिंग प्लान। माय डियर फ्रेंड्स, चूंकि ये गुड सेक्शंस का क्वेश्चन है तो चूंकि मैंने फर्स्ट में ही बोला कि अभी सीनियर TIA, सीनियर IAS से सीनियर IAS हो, सबको एक मर्ज कर दिया गया। पहले था कि सेपरेट था क्वेश्चन, गुड सेक्शंस है तो सिर्फ TIA के लिए जो ऑप्ट किए हैं वो से पढ़ेंगे, बट अब तो आपको मतलब सारे सेगमेंट को देखना होगा। सो IBP स्टैंड फॉर इंडिपेंडेंट बुकिंग पॉइंट, राइट आंसर इज B। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेड स्टेटमेंट कंटेन्स डिटेल ऑफ। अभी पेड स्टेटमेंट क्या होता है, तो ये पेड स्टेटमेंट होता है रेलवे रिसिप्ट। पेड स्टेटमेंट कंटेन्स डिटेल्स ऑफ, यानी पेड स्टेटमेंट में किसका डिटेल कंटेन किया जाता है, बनाया जाता है, रखा जाता है, तो वो है रेलवे रिसिप्ट का मेंटेन किया जाता है पेड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली। ओके, नेक्स्ट कहता है पार्टीज आर ऑप्टिंग फॉर ट्री-पार्टी एग्रीमेंट टू अवेल द फैसिलिटी ऑफ तो ई पेमेंट ऑफ फ्राइट। फ्राइट में होता है भाड़ा, है ना, यानी भाड़ा का जो ई पेमेंट किया जाता है, यानी कैश में नहीं, ई पेमेंट दिया जाता है। एक्चुअली में पार्टीज आर ऑप्टिंग फॉर ट्री-पार्टी एग्रीमेंट टू अवेल द फैसिलिटी ऑफ। ये ट्री-पार्टी एग्रीमेंट में किस फैसिलिटी को अवेल किया जाता है, तो इसमें जो पेमेंट होता है फ्रेट का वो होता है ई पेमेंट। ओके, चलिए जो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट से रह कर आए हैं वो ज़्यादा रिलेट कर पा रहे होंगे कि जो ट्री-पार्टी एग्रीमेंट है वो अवेल किस फैसिलिटी को अवेल करता है, तो वो ई पेमेंट ऑफ फ्रेट को करता है। नेक्स्ट MPA स्टैंड फॉर। अब MPA क्या होता है, मशीन प्रिपेयर्ड एब्स्ट्रैक्ट। MPA स्टैंड फॉर मशीन प्रिपेयर्ड एब्स्ट्रैक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और जो अगला क्वेश्चन है वो है कि इन ट्री-पार्टी एग्रीमेंट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग ऑफ अमाउंट ऑफ LC एंड BG, है ना, LC एंड BG इज।
तो देखिए बेसिकली इसमें क्वेश्चन में समझने वाली जो बात है कि जो त्रिपार्टी एग्रीमेंट होता है ना, तो उसमें जो अमाउंट का जो कैलकुलेशन होता है वो किस रूप में होता है, बेसिकली ये बोल रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है टोटल फ्रेट ड्यूरिंग द लास्ट फाइनेंशियल ईयर एंड वाई एक्चुअल डेज ऑफ ट्रांजैक्शन इन कंसर्ड ईयर मल्टीप्लाई बाई 2। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, यानी त्रिपार्टी एग्रीमेंट में टोटल फ्रेट ड्यूरिंग द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जो टोटल फ्रेट हुआ यानी भाड़ा बाई एक्चुअल डेज ऑफ ट्रांजैक्शन इन कंसर्ड ईयर, और जो कंसर्ड ईयर में यानी जो प्रीवियस ईयर की हम जो बात कर रहे हैं है ना कि टोटल फ्रेट ड्यूरिंग द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, यानी लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जो एक्चुअल डेज ऑफ ट्रांजैक्शन इन कंसर्ड ईयर, यानी पिछले साल में जो एक्चुअल ट्रांजैक्शन किया गया डेज में मल्टीप्लाई यदि हम 2 से कर देते हैं मल्टीप्लाई 2, तो वो हमारा त्रिपार्टी एग्रीमेंट में कैलकुलेशन अमाउंट का कैलकुलेशन निकल जाता है। सो राइट आंसर इज वी। माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो क्वेश्चन का जो डिस्कशन हुआ